जय हिंद फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए दृष्टि का बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का ये मंथली मैगजीन लेकर आया हूं, जो कि ये मैगजीन है अक्टूबर 2023 का मैगजीन है। देखो मेरे भाई, ये अक्टूबर 2023 का मैगजीन है, लेकिन इसमें आपको जो प्रश्न देखने को मिलेगा जुलाई और अगस्त का प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा मंथली मैगजीन जो निकाला जाता है 1-2 मंथ एडवांस निकाला जाता है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हम 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, फुल कंसेप्ट के साथ मैं डिस्कशन करवाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगामी बिहार में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि आप लोग को पता होगा 10-12 दिन के बाद आपका बिहार पुलिस का एग्जाम है और बिहार बीपीएससी का भी एग्जाम होने वाला है। तो बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मैगजीन। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस मैगजीन में आपको 20 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से दिया जाता है और बाकी 30 क्वेश्चन जो दिया जाता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज को भी कवर किया जाता है। तो इस परिपेक्ष के हिसाब से ये मैगजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके बिहार राज्य के आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मेरे भाई, इस मैगजीन को मैं जनवरी 2023 से कवर कर रहा हूं और आपका सितंबर तक अक्टूबर तक मैंने कवर कर दिया है। तो इसका अलग से एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आपका जनवरी 2023 से लेकर आपका अक्टूबर 2023 तक का इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आप वहां वीडियो देख सकते हैं, सारा प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। ये मैगजीन बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में 1-2 प्रश्न 5-6 प्रश्न आपको देखने का अवश्य मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए एक नज़र इस मैगजीन पे डाल लेते हैं। ये देखिए आपका दृष्टि का बिहार करंट अफेयर जो मंथली मैगजीन आता है। आज हम जो कवर करने वाले हैं आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा कि 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि देश के सबसे बड़े एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिषद का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो आप लोग को पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत चर्चा में था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको कहाँ हो जाएगा, ये पटना के कुम्हरार के पास में ये देश का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र यानी बापू परीक्षा परिषद का उद्घाटन किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आपका ए हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, कह रहा है कि 12 अगस्त 2023 को बाल सुरक्षा और बाल कल्याण पर 15वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका ये जो 15वीं क्षेत्रीय संगोष्ठी का महोत्सव जो आयोजित किया गया था, ये आपको असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास की आधारशिला कब रखे हैं। देखिए 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास की आधारशिला रखा गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये कब रखा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा मेरे भाई आपका 6 अगस्त 2023 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत कब की गई। आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में आपसे स्टडी इन इंडिया पोर्टल की शुरुआत कब किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 3 अगस्त 2023 हो जाएगा, यानी आपका आंसर बी हो गया। पाँचवा नंबर भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष का नेता किसे चुना गया। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता किसे चुना गया है। तो हाल ही में किसे बनाया गया है, तो ये हरी सहनी को बनाया गया है। ठीक है, हरी सहनी से पहले कौन था, तो ये सम्राट चौधरी था। सम्राट चौधरी को हटा दिया गया है। अब जो बने हैं बिहार विधान परिषद के प्रतिपक्ष का नेता कौन बने हैं, ये हरी सहनी बने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन कब किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अगर शिक्षा से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन अगर इंक्लूड किया जा रहा है तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए एक्सपर्ट पैनल का गठन कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका 2 अगस्त 2023 को गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी देखिए संशोधन बहुत चर्चा में रहा था। कह रहा है जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2023 संसद में कब पारित किया गया था। तो ये जो पारित किया गया था मेरे दोस्त, 7 का जो आंसर हो जाएगा आपको 7 अगस्त 2023 को पारित किया गया था। 7 अगस्त आप लोग को पता होगा भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 अगस्त 2023 को 10वीं भारत नेपाल लाइफ ऑफ क्रेडिट LOC समीक्षा बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है 10 अगस्त 2023 को 10वीं भारत नेपाल लाइफ ऑफ
क्रेडिट एलओसी समीक्षा का जो आयोजित किया गया था, ये कहाँ किया गया था? तो ये आपको नेपाल के काठमांडू में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अगस्त 2023 को भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग का 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मेरे दोस्त आपको नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित झांकी को किस विभाग को प्रथम स्थान मिला था? आपसे ये पूछा जा रहा है। जबकि आपको 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित झांकी में किस विभाग को प्रथम स्थान दिया गया था? तो ये कृषि विभाग को प्रथम स्थान दिया गया था। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि वहाँ पे 13 झांकियों का प्रदर्शन किया गया था। तो ये अभी आपके लिए एग्जाम के पॉइंट से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में घुमा के पूछा जा सकता है कि कितनी झांकियों का प्रदर्शन वहाँ पे किया गया था, आयोजित किया गया था। तो टोटल 13 झांकियों का प्रदर्शन किया गया था। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 12 अगस्त 2023 को खेले गए पुरुष एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता कौन हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपसे पूछा जा रहा है कि 12 अगस्त 2023 को खेली गई पुरुष एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी का विजेता टीम कौन रहा था? तो आप लोगों को पता होगा विजेता टीम कौन रहा था, भारत रहा था, ठीक है। और किसको हरा के जीता है? तो आपको ये मलेशिया को हरा के जीता है। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तक से रिलेटेड है। ये भी पुस्तक बहुत चर्चा में रहा था। कह रहा है हाल ही में विमोचित की गई पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लेखक कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाता है ये। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये किसके द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड। तो ये पुस्तक मेरे दोस्त आपको नीरज चौधरी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही चर्चा में रहा है ये पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है 29 जुलाई 2023 को रामेश्वरम में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर ड्राई, ठीक है, कौन सा पुस्तक है ये? आपको मेमोरीज नेवर ड्राई पुस्तक का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो ये एक्चुअल में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मेरे दोस्त आपको केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है अभी वर्तमान समय में? तो आपका ये अमित सिंह है, ठीक है। अमित शाह वाले नहीं, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित सिंह के द्वारा ये लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री, ये अमित शाह ही आंसर होगा। गृह मंत्री है ना अमित शाह, तो ये अमित शाह के ही द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है हाल ही में विश्व शेर दिवस के अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? देखिए बहुत ही बेहतरीन पहल शुरुआत किया गया है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा के शेरों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मोबाइल पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, शेर सूचना हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 14 अगस्त 2023 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पदक देने की घोषणा किया गया? देखिए आपको बिहार सरकार के द्वारा कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रीय पदक देने की घोषणा किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। ये कितने पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा? ये आपको 21 पुलिसकर्मियों को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था, मे भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। 4 अगस्त 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में किस कंपनी को महारत्न का दर्जा देने की मंजूरी दिया गया? देखिए यहाँ से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो आप लोगों को याद होना चाहिए कितना महारत्न कंपनियां है, ठीक है। वहाँ के आपको सारे का ऑल इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष कौन है, ये सारे जो है आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको ऑल इंडिया लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका ये हो जाएगा। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कराए अगस्त 2023 को भारत के पहले स्वदेशी नेक्स्ट जेनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर का अनावरण कहाँ किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहले स्वदेशी नेक्स्ट जेनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर का अनावरण कहाँ किया गया है? तो ये जो अनावरण किया गया है मेरे दोस्त आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। देखिए 18 नंबर आपसे पूछा जा रहा है 11 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में संवाद भूमि विवाद
संवाद भूमि का संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली में संवाद भूमि का संवाद देश का राष्ट्रीय मीडिया अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये एक्चुअल में किया गया था गिरिराज सिंह के द्वारा, जो कि आपको केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, जिसको आप लोग डीबीटी भी बोला जाता है, कि शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया है आपको धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। केंद्रीय मंत्री आपको धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया है। तो एक्चुअल में ये शिक्षा मंत्री भी है, ठीक है। तो ये इसको भी आप लोग को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है आपसे कि 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत देश में 58 स्टेशनों को पुनर्विकास कार्यों एवं शिलान्यास के लिए बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है? तो ये जो डाटा है आपको 6 अगस्त का डाटा है, उसमें अभी तक उस डाटा के अनुसार आपका जो आंसर हो जाएगा 49 हो जाएगा। 49 रेलवे को शामिल किया गया है, ठीक है। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पुलिस ने हाल ही में अपना एक एंथम सॉन्ग लॉन्च किया है? तो हाल ही में कहां पे एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया है? किस राज्य के द्वारा ये एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश के द्वारा आपको पुलिस ने अभी हाल ही में वहां का जो है एंथम सॉन्ग लॉन्च किया गया है, ठीक है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसरो ने किस शिक्षण संस्थान में अपनी एक स्टेट नोडल सेंटर की स्थापना किया गया है? तो इसरो के द्वारा एक स्टेट नोडल सेंटर की स्थापना कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा भारत के न्यू कार असाइनमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था? देखिए इस तरह से आपका जो भी लॉन्च किया जाता है, ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में डेट पूछ लिया जाता है कई बार। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपको 22 अगस्त 2023 हो जाएगा। कई बार तो यही पूछ लेगा आपको कि किसके द्वारा ये किया गया था, तो ये नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था न्यू कार असाइनमेंट प्रोग्राम। 14 अगस्त 2023 को पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अभी नए बने हैं। तो इसका जो 24 का जो आंसर हो जाएगा आपको परमिंदर चोपड़ा को बनाया गया है पीएफसी का नया अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस छात्र ने बाजार में कई गुना सस्ता टच स्क्रीन वाला इन्वर्टर विकास किया? हाँ जी, ये देखो चर्चा में आ गया था, ठीक है। बिहार का एक बंदा था, उसने एक आपका टच स्क्रीन वाला इन्वर्टर का विकास किया था। तो उसका नाम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 25 का जो आंसर हो जाएगा आपको प्रणव हो जाएगा, ठीक है। 30 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने PSLV C56 रॉकेट द्वारा किस देश के उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये किस देश के उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये सिंगापुर हो जाएगा। इसका आंसर यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 अगस्त 2023 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा पर्यावरण मंत्री ने वृक्ष वन और वन्य जीवों के संबंधित खतरों को अपराध को खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उद्देश्य से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का हाल ही में निधन कब हुआ था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आपके बिहार के परिपेक्ष के लिए, ठीक है। पूछा जा रहा है कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का निधन कब हुआ था? तो इनका जो निधन हुआ था मेरे दोस्त 15 अगस्त 2023 का निधन हो गया। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बिंदेश्वरी जो पाठक है इनका जो संबंध है आपको बिहार के वैशाली जिला से है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन अभियान चलाया गया था 1970 के दशक में। इनके द्वारा सुलभ आंदोलन शुरू किया गया था और इनके तहत आपका जो शुरुआत किया गया था मैला ढोने की प्रथा को ये जड़ से खत्म कर दिया गया था। जागरूकता फैलाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। कब चलाया गया था? ये 1970 में चलाया गया था। किसके द्वारा? ये बिंदेश्वर पाठक के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 15 अगस्त 2023 को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित मोहम्मद हबीब का निधन हो गया। ठीक है, तो मोहम्मद हबीब का जो संबंध है किस खेल से है, तो मोहम्मद हबीब का संबंध है मेरे दोस्त आपको फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल इंडिया में तो आपको पता होगा एक ही बंदा को आप लोग जानते होंगे, सुनील छेत्री, जो भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड के बारे में आप लोगों को पता होगा, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, 1961 में शुरू होता है। चलो मैं डिटेल यहाँ कुछ नहीं बताऊँगा ज़्यादा, ये सब आपको पता होगा पहले से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31 जुलाई 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री ने हिंदी से भी सम्मान एवं पुरस्कार के कितने साहित्यों को सम्मानित किया गया। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा रहा है कि 31 जुलाई 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री ने हिंदी से भी सम्मान एवं पुरस्कार के कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा इसका, आपका 29 हो जाएगा, सी हो जाएगा जी। ठीक है, यानी 29 लोगों को आपको ये साहित्यकार के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। आर्थिक मामले की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की 7 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी कब दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जिसको जो मंजूरी दिया गया है आपको 16 अगस्त 2023 को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए कौशल विकास में मदद हेतु किस योजना की घोषणा किया गया है। हाँ देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग चर्चा में रहा था ये क्वेश्चन। ये विश्वकर्मा योजना का शुरुआत किया गया है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपसे अगस्त 2023 में भारतीय नौसेना और संयुक्त राज्य अमीरात यूएई ने नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, जायद तलवार का जो कहाँ पे संपन्न हुआ ये जायद तलवार, ये सीधा सीधा आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि जायद तलवार जो होता है किन दो देशों के बीच में होता है, तो आपका यूएई और भारत के बीच में होता है। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपका अगस्त में 2023 में ये जायद तलवार कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये मेरे दोस्त आपको जो आयोजित किया गया था ये आपका दुबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि 21 अगस्त 2023 को मालाबार नौसैनिक अभ्यास का 27वां संस्करण का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ। तो इसका जो संपन्न हुआ है मेरे दोस्त आपको ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ है। एक देखिए आपका डेटा पूछा जा रहा है, नीति आयोग का डाटा आपके बिहार बीपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स, ठीक है, एक्सपोर्ट इंडेक्स में बिहार का आपका रैंकिंग पूछा जा रहा है। तो इसमें जो बिहार का स्थान था मेरे दोस्त आपका ये 22वां स्थान था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 1 अगस्त 2023 को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि के अवसर पर किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एक्चुअल में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है, बहुत चर्चा में रहा था और मैं भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है और आगे पूछने की भी संभावना बहुत ज़्यादा बना हुआ है क्योंकि मोदी जी से क्वेश्चन रिलेटेड है। ठीक है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यानी लोकमान्य तिलक पुरस्कार की पुण्यतिथि के अवसर पर किसे लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, इनका क्या नाम है जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी एक पुरस्कार दिया गया है, अम्बेडकर पुरस्कार। तो इसको भी जोड़कर आप लोग जरूर याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोरिलेट करेगा। ठीक है, तो ये भी दोनों चीज़ आपको याद होना चाहिए। वैसे मोदी जी जितना भी विदेशी दौरा पे गए हैं वो सारा आपको याद रखना, बीपीएससी में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में जारी HIF की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम का किस स्थान पर पहुंचा है। जो अभी रैंकिंग जारी किया गया था भारतीय हॉकी टीम से, तो उसका स्थान जो है इस समय आपको भारत का आपको थर्ड पे देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 20 अगस्त 2023 को फीफा महिला विश्व कप, देखिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए, फीफा महिला विश्व कप 2023 के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर किस देश ने विजेता बना है। तो ये आपका स्पेन विजेता बना है। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे उसी से जोड़ के पूछा जा रहा है कि इसका जो आपका कहाँ आयोजित किया गया था, फीफा महिला विश्व कप फुटबॉल विश्व कप का 9वां जो संस्करण हुआ वो कहाँ आयोजित हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें 2 देशों के मिलकर शुरुआत किया गया था, आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा बिहार के कितने किसानों और कितने समूहों को जीनोम सेवियर पुरस्कार से देने की घोषणा किया गया। देखिए सब क्वेश्चन नया है। ठीक है, जीनोम सेवियर पुरस्कार देने की घोषणा किया है, तो कितने लोग को ये देने की घोषणा किया गया है। तो ये आपको 6 लोगों को देने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में PPP
ठीक है, मॉडल पर 1000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालक को बढ़ाने के लिए शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है। ये देखो नया स्कीम द्वारा शुरू किया गया है, तो आपसे पूछा जा रहा है इस नई योजना का क्या नाम है। इस नया योजना को जो नाम दे दोस्तों PM ई बस सेवा नाम दिया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी होगा। देखिए, हाल ही में घोषित विश्वकर्मा योजना का प्रस्तावित परिव्यय कितना रखा गया है। जो मोदी जी के द्वारा जो 15 अगस्त को जो घोषणा किया गया था विश्वकर्मा योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय कितना रखा गया है, तो ये जो आपका रुपया रखा गया है मेरे दोस्त, आपको 1500 करोड़ रुपया रखा गया है। ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया था मेरे दोस्त, आपको ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है हाल ही में संपन्न ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन के दौरान कितने नए सदस्य को शामिल किया गया है। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कितने नए सदस्य देश को शामिल किया गया है, तो ये टोटल आपको 6 सदस्य को शामिल किया गया है। ये ऑलरेडी मैंने पहले जो आज कल जो मैंने BPSC का टेस्ट सीरीज कराया था उसमें भी आपका 6 देश को नाम दिया गया था। तो ये कभी देश पूछ लेगा, कभी टोटल कितना है ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में। 1 साल तक ये करंट चलेगा मार्केट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो दोस्त बहुत चर्चा में रहा है। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये अश्वमेघ देवी चर्चा में है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चुनाव आयोग ने भारत में अधिक मतदान भागीदारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसे राष्ट्रीय आइकॉन घोषित किया गया है। देखिए बिहार तरफ जाओगे तो आपका जो बिहार की वो है, क्या नाम देखो मैं भूल गया, मैथिली ठाकुर को बनाया गया है, ठीक है। मैथिली ठाकुर को बनाया गया है बिहार के लिए, तो चुनाव आयोग ने भी उसको बनाया। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने भारत में अधिक मतदान भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसे राष्ट्रीय आइकॉन बनाया गया है, तो ये मेरे दोस्त आपको सचिन तेंदुलकर को बनाया गया। तो ये भी आप लोग याद रखना, कोरिलेट करके तीनों आप लोग पूछा जाएगा, ठीक है। एक मोनिका दास जो बनी थी, ठीक है, वो भी इसी से जुड़ा हुआ मैटर है। तो ये 3-4 जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। शतरंज विश्व कप, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है शतरंज विश्व कप 2023 के फाइनल में मैग्लन कार्लसन जीत गया था। ये बंदा मैग्लन कार्लसन ने किस भारतीय खिलाड़ी को हराकर विश्व कप जीतने में सफलता हासिल किया था, ठीक है। ये इंडिया का प्लेयर था, आपको रमेश बाबू प्रज्ञानंदा हार गया था, ठीक है। तो ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जीता है आपको मैग्लन कार्लसन, ठीक है। शतरंज विश्व कप 2023 का विजेता रहा और उप विजेता रहा था रमेश बाबू आपका प्रज्ञानंद। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। तमिलनाडु का है ये। चलिए, फिर फिल्म पुरस्कारों को घोषणा हो चुका है, जैसा कि आप लोग को सबको पता होगा। मे भी इसका आंसर भी सब लोग को पता ही होगा। हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने की घोषणा किया गया। तो अभिनेता पुरस्कार आपको किसको मिला है, तो आपका ये साउथ का हीरो है, तो ये आपको अल्लू अर्जुन को मिला है, ठीक है। तो ये आपको अल्लू अर्जुन तो आपको वैसे भी याद रहेगा, पुष्पा जो पिक्चर देखे थे, ठीक है। मैं झुकेगा नहीं जो डायलॉग था, तो मे भी सबको ये पता होगा, लेकिन क्वेश्चन घुमा सकता है। अभिनेत्री पूछा सकता है, तो अभिनेत्री में देखो 2 अभिनेत्री को मिला था, ठीक है। एक आलिया भट्ट हो जाएगी जो कि गंगूबाई काठियावाड़ के मिला था, और एक कृति सेनन को मिला था मेमी पिक्चर के लिए। तो दोनों जरूर याद रखना, वैसा नहीं कि आप एक मार के निकल जाओगे। तो आप लोग ये दोनों नाम जरूर याद रखना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे देने की घोषणा किया गया है। तो ये रॉकट्री को मिला था, में भी सबको पता होगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखें। और ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को से चुना गया था, तो निखिल महाजन को चुना गया था गोदावरी को लिए। इसमें बंदा कन्फ्यूज हो सकता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, RRR को जो मिला था ना, इसमें यहाँ देखो 2 कन्फ्यूजन है, तो ये 2 कन्फ्यूजन से क्वेश्चन गलती कर सकते हो। देखो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय जो हुआ वो आपका RRR हुआ, ठीक है। लेकिन आपको निर्देशक पूछेगा तो निखिल महाजन हो जाएगा, ये आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है। अब बिहार से आप लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, तो बिहार से एक जोड़ कर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी को दिया गया है मिमी पिक्चर के लिए। तो ये 2-3 फैक्ट है जिसको आप लोग कन्फ्यूजन में गलती कर सकते हैं, जिसको आप लोग को गलती नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रयान से क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग तो चंद्रयान पे PhD कर लिए होंगे जैसा मुझे लगता है, क्योंकि सारा मटेरियल PDF पूरा भरा हुआ पड़ा है मार्केट में, आप लोग को भी पास होगा, ठीक है। तो हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा भेजे गए चंद्रयान 3 की मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक कब सॉफ्ट लैंडिंग किया था, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। मे भी इसका आंसर सबको पता होगा। तो मेरे भाई इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 23 अगस्त, तो कोई भूल ही नहीं सकता, आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 23 अगस्त 2023
2023 को किया गया था। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर आपका चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करने वाला आपका विश्व का पहला देश बना था। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना जाता है और ये भारत के लिए भी बहुत गौरव की बात है कि भारत के द्वारा ये सफल मिशन अभियान जो शुरू किया गया था बिल्कुल सफल रहा था। इसरो के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये टोटल मेरे दोस्त आपका 50 क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, 10-15 मिनट का वीडियो होगा जिसमें से आप आसानी से देख सकते हैं। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूं कि मेरे दोस्त आपका ये जनवरी से लेकर जनवरी 2023 से लेकर आपका अक्टूबर तक का मैंने आपका ये टोटल मंथली मैगजीन मैं कवर कर चुका हूं। तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ये वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारा आपको जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। मुश्किल से 15 से या 20 मिनट का क्वेश्चन होगा। 50-50 का क्वेश्चन दिया गया है। तो आपका यहाँ से बिहार भी कवर हो जाएगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ से बीपीएससी के एग्जाम में अगर मेरे को लगता है आप जनवरी से लेकर अगर अक्टूबर तक का अगर वीडियो देख लेंगे तो मुझे लगता है आपका 50% क्वेश्चन तो जरूर पकड़ा जाएगा। और आप लोग अलग PDF से प्रैक्टिस सेट से पढ़े होंगे तो आप बेहतरीन स्कोर करके आएंगे करंट अफेयर के। तो अगर आपको समय मिलता है तो इसको आप लोग जरूर देख लेना, आपको स्कोर एग्जाम में अच्छा रहेगा। तो ठीक है, फिलहाल आप लोग इसको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।